फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी आर्गन अज़ू का निज़ाम इंसानी जिस्म में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। Let's start our video that is our time. Today our topic is organ system in human body, यानी अज़ू का निज़ाम इंसानी जिस्म में। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Here are a few example of organ system which form the human body। यहाँ कुछ ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ कुछ अज़ू की निज़ाम है जो कि इंसान के जिस्म को बनाते हैं। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है, इसमें शामिल है स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हम स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं? हमारी हड्डियों का जो भी ढांचा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिकल एंड टेंडोन्स, यानी जो ये किस पर मुश्तमिल होता है? ये बोन्स, हड्डियों, कार्टिकल और टेंडोन्स पर मुश्तमिल होता है। कार्टिलेज, ये हमारे पास कार्टिलेज है, यानी जो हमारे माउथ की हड्डियां होती हैं, ये हमारी सिंपल हड्डियां हैं, और ये जो हमारे जोड़ होते हैं, ज्वाइंट जोड़ होते हैं, इनसे मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ये हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर, साखत, सपोर्ट, ढांचा, स्ट्रक्चर, साखत, सपोर्ट, मदद फराहम करती है, और प्रोटेक्शन, हिफाजत फराहम करती है हमारी बॉडी को। ये हमारी बॉडी में होने के इसके 3 फ़ायदे हैं, यानी ये हमें क्या कहते हैं? हमें साहत फराहम करती है। ठीक है, हमें सपोर्ट करती है, मदद करती है, जिस जरिए से हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। हमारे जिस्म का एक ढांचा है, ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या फराहम करती है? हमें प्रोटेक्शन फराहम करती है, हमें हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। स्केलेटल सिस्टम इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क एक फ्रेम की तरह काम करती है। मसल टू अटैच, ये मसल के साथ अटैच होती है, अलाउइंग मूवमेंट, जो कि इन्हें हरकत देने में मदद देते हैं। ठीक है, इट आल्सो स्टोर मिनरल्स एंड प्रोटेक्ट ब्लड सेल, यानी ये जो मिनरल मदनियात को भी ज़हीरा करती है और ब्लड सेल भी बनाती है, जो खून के हुलके होते हैं उनको भी बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास आ जाता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ क्या है? हमारा मुंह है, इसोफेगस खाने की जो नाली है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर स्टमक आता है यानी मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर पढ़ना शुरू करते। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, ये अज़ू पर मुश्तमिल होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया कि माउथ मुंह, इसोफेगस जो खाने की नाली होती है, और स्टमक मैदा हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आता है दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो सिस्टम होता है, ये निज़ाम जुम्मेदार होता है हमारे खाने को हजम करने। हजम हुआ खाना होता है, उससे न्यूट्रिएंट, मदनियात हासिल करने के लिए जिम्मेदार होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इसमें जो भी है, माउथ से हम खाते हैं, इसोफेगस हमारी नाली से गुजरता है, फिर हमारे स्टमक में जाता है, वहाँ उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो उसको क्या करता है? हजम करता है। हजम करके फिर उससे न्यूट्रिएंट हासिल किए जाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, यानी हम जो खुराक खाते हैं, खाने से लेकर जब फजला बनता है उस तक जो सारा प्रोसेस करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब हमारे पास आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी अब रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल है लंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंची, यानी हमारे जो क्या है रिस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंची आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारे लंग्स, हम लंग के जरिए से अपनी हवा का एक्सचेंज कर सकते हैं। सो इस सिस्टम में 3 अज़ू शामिल है, ट्रैकिया, ब्रोंची और लंग्स। ठीक है, this system is involved in the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide between the body and the environment, यानी सिस्टम में इन्वॉल्व शामिल है गैसेस का एक्सचेंज होना, यानी हमारे दरमियान और हमारे माहौल के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होना। इस प्रोसेस, इस अमल में आता है, जो कि क्या करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम इस काम को सरअंजाम देता है। हमारे जिस्म और हमारे माहौल के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है, इन 2 गैसेस का तबादला करवाता है। अब हमारे पास आ जाए,
यानी ट्रैकिया क्या है? देखिए ट्रैकिया विंड का मतलब होता है हवा, पाइप का मतलब होता है इस तरह का पाइप जो होता है, यानी ये हवा को गुजारने वाला पाइप है। फिर ब्रोंची तक जाती है हमारी हवा, ब्रोंची तक जाने के बाद जो ब्रोंची है फिर वो लंग्स तक हमारी हवा होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले जो ऑर्गन सिस्टम है उसकी तरफ। ऑर्गन सिस्टम का नाम है मस्कुलर सिस्टम, यानी मस्कुलर मसल, हमारे पट्टों का सिस्टम। इट इंक्लूड स्केलेटल मसल, इसमें शामिल है स्केलेटल मसल विच अटैच टू द बोन, जो कि हमारी हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं स्केलेटल मसल कौन से, ये हमारे स्केलेटल मसल है, पट्टे हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमारी बोन हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। द मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव बोन, ये जो मसल होती है, ये जो पट्टे होते हैं सिकुड़ जाते हैं हरकत करने के लिए, ठीक है। इट अलो मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन द बॉडी, ये बॉडी में हमारी बॉडी में लोकोमोशन और क्या करने की, मूवमेंट हरकत करने की इजाजत देती हैं मस्कुलर जो सिस्टम होता है वो। तो अब हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है, इट इंक्लूड ब्रेन, इसमें ब्रेन शामिल है, स्पिंडल कॉर्ड्स और नर्व। देखिए इसमें हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्या शामिल है, ब्रेन, हमारा दिमाग शामिल है, नर्व जो नर्व इम्पल्स होती है, नर्व की गदूदें होती हैं वो शामिल होती हैं। यानी नर्वस सिस्टम में नर्व क्या होता है, वो जो एक बॉडी के एक हिस्से से जो मैसेज है, पैगाम है, वो दूसरे हिस्से तक पहुंचाती है। स्पिंडल कॉर्ड आ जाता है इसमें और ब्रेन हमारा दिमाग शामिल है। नर्वस सिस्टम में सब मिलकर ही एक स्पेसिफिक काम सर अंजाम दे सकते हैं। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन थ्रू नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस हमारी बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, काम होते हैं, उन पर काबू पाता है नर्व इम्पल्स की वजह से, ठीक है। यानी जिस तरह ये क्या काम सर अंजाम देते हैं, हम रोटी पका रहे हो, ब्रेड बना रहे हो, तवा होता है, देखिए वो गर्म होता है, ठीक है। हम क्यों नहीं उसे हाथ लगाते, हमारा जो नर्व सिस्टम होता है वो हमें पैगाम देता है कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना, अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप नुकसान खा जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या होता है, हम उसको हाथ नहीं लगाते। जिस तरह अगर हम रास्ते में जा रहे हो तो आगे कांटा हो तो हमें हमारा नर्वस सिस्टम फौरन हमारे दिमाग को मैसेज देता है कि इस पर से नहीं चलना, तो फिर हम उससे नहीं चलते, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर हमारी कांटा चुभ जाएगा हमारे पाँव में तो हमें तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये काम सर अंजाम देता है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसमें शामिल है हार्ट, हमारा दिल, ब्लड वेसल्स, ब्लड की जो नालियां होती हैं, जैसा कि आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है, ये शामिल है, एंड ब्लड और खून। दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ये सिस्टम ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मदनियात, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मेन फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो स्टेप्स में जरा रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है। देखिए स्केलेटल सिस्टम में क्या शामिल है, स्केलेटल सिस्टम में हमारी हड्डियाँ शामिल है, जिस तरह की हड्डियाँ, टेंडन्स शामिल है, हमारे जोड़ शामिल है, जॉइंट्स शामिल है, ठीक है। ये जो होता है सिस्टम, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, सहारा देता है, ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, ये हमें हरकत देने में मदद देता है, ये मदनियात को ज़हीरा करता है, और जो ब्लड होता है, खून होता है, खून के खुलिये भी बनाता है, सेल्स भी बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या शामिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा मुंह, हमारे खाने वाली नली, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा मैदा शामिल है। ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे जिस्म में जो फूड को डाइजेस्ट करने, फूड को हजम करने, और जो हजम हुई फूड होती है उससे अब न्यूट्रिएंट्स यानी अज्जा, मदनियात को ऑब्जर्व करने, जज़ब करने के लिए ज़िम्मेदार होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है लंग्स है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ट्रैकिया, विंड पाइप और ब्रोंची शामिल है। ये हमारे जिस्म और हमारे इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज, अदला बदली को मुमकिन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। इसमें इन्वॉल्व है स्केलेटल मसल, ये हमारे ये सिकुड़ जाते हैं हमें हरकत देने के लिए, ये हमारी हड्डियों के साथ अटैच होती है, जिसकी वजह से हमें हरकत मिलती है। अब हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, स्पिंडल कॉर्ड शामिल है और नर्व इम्पल्स शामिल है। ये
हमें मैसेज देता है, हमारे ब्रेन की मुकम्मल कामों को कंट्रोल करता है, उन पर काबू पाता है, हमें बताता है कि आपने ये करना है या नहीं करना। जिस तरह अगर कोई रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हमें पूरी मैसेज मिल जाती है, हमने इस पे से नहीं गुजरना, क्योंकि अगर हम गुजरेंगे तो हमें तकलीफ होगी अगर हमारी कांटा चुभ जाएगा। तो अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है? इसमें शामिल हार्ट, ब्लड की वेसल शामिल है, नालियां शामिल है। इनमें 3 नालियां होती है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मदनियात और हार्मोन्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।